हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुशामदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है स्क्रिप्ट फाइल्स। स्क्रिप्ट फाइल्स क्या होती हैं, किस तरह बनती है और किस काम आती हैं। सबसे पहले इनकी जरूरत देख लेते हैं, हमें क्यों महसूस होती है, इसकी जरूरत किस लिए पड़ती है। जो हमारे पास मैटलैब में हम कमांड विंडो में कमांड देते हैं वो क्या होता है, जिस तरह हम लिखते हैं उसी तरह एक कमांड लिखी, एंटर की प्रेस की, एंटर एग्जीक्यूट हो गई। दूसरी कमांड लिखी, एग्जीक्यूट हो गई। तीसरी कमांड लिखी, एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, एक ही ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती रहती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं एक कमांड जो हमने लिखी हुई थी वही हम किसी तरह सेव कर लें और इसको बाद में यूज करें तो वो कमांड विंडो में काम नहीं हो सकता। यानी कि कमांड उसको बाद में यूज़ करें तो उसको कमांड ही नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने एक कमांड लिखी हुई है इसके बाद मैं फर्ज किया 10 कमांड लिख देता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ वही कमांड एग्जीक्यूट करूँ तो मैं उसको यहाँ पे वो नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। मेरे पास सेव्ड नहीं है, सिंपली मैं नाम लिख के सेव कर लूँ, वो कर लो, एग्जीक्यूट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मुझे उसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर से उसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा, फिर पेस्ट करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, सेव करने का ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये है कि अगर मैं एक उस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ यानी कि चेंज उसको मैं चेंज करके दोबारा उसको एग्जीक्यूट करता हूँ एक कमांड को, तो उसका जो आंसर होगा वो पहले जो आंसर था उससे चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने चेंजिंग की है। अब अगर जो मैंने पहले वो कमांड एग्जीक्यूट की थी उसको मैंने बाद में यूज़ किया हुआ किसी जगह पर तो क्या होगा, तो आंसर जो अब मुझे दोबारा वो वाली सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी ताकि मेरा जो आंसर पहले चेंज सही आया वो वाला यूज़ हो जाए। जैसे मैं करता हूँ x इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 4 और फिर मैं कहता हूँ y बराबर है x के स्केयर के, y बराबर x के स्केयर। सिंपल से मैं बता रहा हूँ भैया कि हमें क्यों इसकी जरूरत महसूस होती है। y बराबर x के स्केयर के, इसने आंसर दे देना है 16। लेकिन बाद में जाकर मुझे याद आया नहीं x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, x की वैल्यू तो मेरे पास 5 थी, तो मैं ये x की वैल्यू 5 चेंज करूँगा फिर मैं दोबारा y इज इक्वल टू x के y इज इक्वल टू x का स्केयर करूँगा, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर करूंगा, फिर मेरा वो होगा। इसी तरह अगर मैंने जैसे ये x की चेंज वैल्यू चेंज की है, ये और फर्दर कमांड्स में एग्जीक्यूट यूज हुई होती है, यानी कि 3-4 कमांड्स में या फिर इससे भी ज़्यादा कमांड्स में यूज हुई होती, तो मुझे दोबारा जब मैं चेंजिंग करता मुझे पता लगता है इसकी एक्चुअल वैल्यू ये थी, तो फिर मुझे वो सारी कमांड्स दोबारा लिखनी पड़ती, सारे दोबारा कमांड्स। जैसे ये एक कमांड में x की वैल्यू यूज हो रही थी, इसी तरह और कमांड्स में यूज हो रही होती तो मुझे वो कमांड्स दोबारा लिखनी पड़ती, दोबारा एग्जीक्यूट करनी पड़ती। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सारी कमांड्स को एक ही जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाए और अगर किसी भी लाइन में मिस्टेक है तो हम उस कमांड में जाके चेंजिंग करें और दोबारा उसको सारे के सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लें। यानी कि हमारे पास स्क्रिप्ट फाइल किस लिए होती है, स्क्रिप्ट फाइल इसलिए होती है कि हम सारी जो हमने कमांड विंडो में एग्जीक्यूट करनी है उन सारी को एक ही दफ़ा इकट्ठा कर लें, एक ही फाइल में इकट्ठा कर लें, उसको भी हम एग्जीक्यूट कर लें। अगर हमारी कहीं पे एरर आता है या फिर हमें एरर नहीं आता, यानी कि हमें पता है प्रोग्राम सही है और हमें पता लगता है कि भाई यहाँ पे मुझे चेंजिंग चाहिए थी मुझे, तो मैं सिर्फ उस जगह पर उस लाइन पर जाकर चेंजिंग करूंगा, वो दोबारा उसको एज इट इज़ यूँ से यूज़ कर लेगा। यानी कि अगर मैं यही लाइन ये जो है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू x के स्क्वायर, इसको मैं एक ही जगह पर मैं लिख लेता और फिर मैं वहाँ पर जा उसको सेव कर लेता किसी नाम पर, तो मैं उसको क्या करता, x में चेंजिंग करता 5 और दोबारा उस पूरी फाइल को एग्जीक्यूट कर देता तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाता। ये काम हमारे पास स्क्रिप्ट फाइल में हो जाता है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट फाइल हमारे पास इसलिए होती है। दूसरा अब हम देख लें स्क्रिप्ट फाइल को बनाते कैसे हैं। स्क्रिप्ट फाइल को बनाने के लिए हमें होम के टैब में 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक न्यू स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इधर से हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये न्यू के ऑप्शन से जाकर दोबारा फिर ये स्क्रिप्ट वही न्यू स्क्रिप्ट बनाई है, यानी कि ये बन गई, ये हमारे पास फाइल आ गई। ठीक है, अब ये बन खुल गई हमारे पास एडिटर डिबगर विंडो। जैसे हम स्क्रिप्ट फाइल को ऑन करते हैं, स्क्रिप्ट फाइल यानी कि न्यू को करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, स्क्रिप्ट फाइल के लिए हमारे पास एडिटर डिबगर विंडो ओपन हो जाएगी। इसको कहते हैं एडिटर डिबगर विंडो। ठीक है, ये ओपन हो जाएगी। इसके अंदर हम अपने स्क्रिप्ट फाइल में यानी कि जो भी हमने लिखना है वो स्क्रिप्ट फाइल में लिखेंगे। इसमें हम लिख लेंगे स्क्रिप्ट फाइल में जो हमने कमांड्स देनी थी मैटलैब में, उसमें कमांड विंडो में वो हम ऑर्डर बाय ऑर्डर इसमें देंगे, तरतीब बाय तरतीब इसमें देंगे। अब मैं जैसे मैंने लिखा था x इज इक्वल टू 4 कह देता हूँ एंड y इज इक्वल टू मैं कह देता हूँ x का स्केयर। ठीक है, इसी तरह मैं कह देता हूँ z इज इक्वल टू है x का क्यूब। ठीक है, अब मैं इसके बाद ये लगाते जा रहा हूँ सेमीकोलन, तो ये इसने काम वही करना है जो कमांड विंडो में करना था। अब जिस कमांड के आगे सेमीकोलन लगा होगा उसका आउटपुट हमें शो नहीं होगा, उसके हमें रिजल्ट शो नहीं होगा। जिसके आगे कमांड ये नहीं होगा, सेमीकोलन नहीं होगा, उसका रिजल्ट हमें शो होना है।
ठीक है। तो मैंने दोनों के आगे से ये कर दिया, जो काम कमांड विंडो में होना था उसी तरह ये सारी एग्जीक्यूट होंगे। सिर्फ क्या होगा, ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा, इकट्ठी हो जाएंगी तरतीब ये कमांड्स। लेकिन उसमें क्या होता था, एक कमांड एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा लिखेंगे, दूसरी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन ये सारी एक ही साथ एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन एग्जीक्यूट उसी तरह होंगी, अगर हमने कॉमा लगा, एक ही लाइन में एक से ज़्यादा कमांड लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अगर सेमीकोलन लगाएंगे तो रिजल्ट शो नहीं होगा, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट शो होगा। और ऑर्डर बाय एक तरतीब से ये एग्जीक्यूट होंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर सेव करना पड़ता है। पहले सेव करना पड़ेगा, वो एडिटर विंडो में जाके सेव होगा। एडिटर विंडो में जाएंगे तो इसमें जाकर ये सेव करना पड़ेगा। सेव में जाएंगे, सेव एज कर देंगे या फिर सेव कर देंगे, जो मर्जी कर लेना, ठीक हो गया। या फिर यहाँ पे रन के ऑप्शन से आप क्लिक करेंगे रन, तो ये पहले कहेगा भाई इसको सेव करो फिर रन होगी, ठीक है। जिधर से मर्जी कर लेना, मैं रन के ऑप्शन से कर देता हूँ। मैं इसको करता हूँ रन, तो ये कह रहा है पहले सेव करो, यानी कि सेव करना पड़ेगा। सेव इसमें कोई मैं नाम दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ इसका नाम है यूसुफ, नाम दे देता हूँ, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको, तो ये सेव हो गया। अब ये रन भी हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास, रन हो गया। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास शो हो गया। ये इसका रिजल्ट, ये यूसुफ यहाँ से हमारी प्रोफाइल चली है, तो इसके बाद वाई के आंसर शो हो गया और जेड का आंसर शो हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रोग्राम को मैं चाहता था मैं मॉडिफाई करूँ, तो मुझे अब ये सारी कमांड्स मॉडिफाई नहीं करनी पड़ेंगी। एक कमांड लिखने के बाद दोबारा नहीं एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मैं सिंपली एक्स की वैल्यू चेंज कर दूंगा। मुझे पता एक्स की वैल्यू 5 थी, ये मैंने लिख दिया और मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, रन कर देते हैं बस। ये तो अब हमारी थी सिर्फ 2 कमांड्स जिसमें यानी कि इसकी वैल्यू यूज हो रही थी। अब अगर इसकी फॉर ज़्यादा वैल्यूज ज़्यादा जगह वैल्यूज यूज होती है तो हमें सारी उनमें हमें ये वैल्यू चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। जिस तरह सिर्फ मैंने वाई की वैल्यू चेंज, एक्स की वैल्यू चेंज की, इधर मेरी यूज़ हो गई, इसी तरह ये हर जगह यूज़ हो जाती है, मुझे चेंज करने की जरूरत थी ही नहीं, ठीक हो गया। तो स्क्रिप्ट फाइल का फायदा ये होता है, अगर हम एक कमांड में चेंज करते हैं तो उसके बाद जितनी भी कमांड्स में इसकी वैल्यूज यूज हो रही होंगी हमें उनमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये हमारे पास फाइल्स सारी सेव हो जाती हैं, सारी कमांड्स इकट्ठी हो जाती हैं। हम अगर उनको सारों को इकट्ठी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सेव हो जाती हैं वो, जब हम चाहे उसको जब मर्जी यूज कर लें। पूरे के पूरे कमांड, पूरे के पूरे जो उसका सेट होता है इसको प्रोग्राम कहते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, हम किसी और एडिटर उसमें टेक्स्ट एडिटर में हम इनको लिख सकते हैं और इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसके अंदर वहां से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लेंगे। जैसे मैं MS वर्ड में ये सारे कमांड्स में लिख लेता हूँ इसी तरह से, और इसमें मैं वो कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। MS वर्ड में मैं लिखने के बाद यहाँ से फाइल ओपन करके उसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि किसी भी उसमें कर सकते हैं। और दूसरा ये, अब हमने ये सेव कर लिया है, ये सेव हो गई है। जब भी हम सेव करते हैं तो उसके साथ .m लगा दिया जाता है, मैटलैब उसमें .m लगा देता है। इससे पता लगता है ये मैटलैब की फाइल है। जैसे टेक्स्ट की फाइल उसमें जो हमारे पास होती है उसके बाद .txt लिखा होता है, या फिर PNG फाइल होती है उसके बाद PNG होता है। एक्सेल की फाइल में EXL लिखा होता है, ठीक है। इसी तरह ये लिखे होते हैं, ये बताते हैं, ये इनकी कोई एक्सटेंशन होती है, बताते हैं ये कौन सी फाइल है। इसके बाद हमारे पास .m आ जाता है, ये इसकी एक्सटेंशन है, ये बताता है ये मैटलैब की फाइल है, ठीक है। अब ये तो मैंने फाइल सेव हो गया और मैं इसको एक तो मैं रन के जरिए सेव कर रहा हूँ। अब अगर मेरे पास सेव्ड फाइल पड़ी है, मुझे पता है मैंने एक जगह पर ये सब कमांड्स इकट्ठी करके एक फाइल में रखी हुई है, अगर मैं उनको एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा, उसका नाम लिखूंगा और रन कर दूंगा, ठीक है। ये रन हो गया। ये तो सिंपल हमने अभी ये किया है, एक्स की वैल्यू उसी के अंदर यूज किया। हम ये भी कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू पहले दे बाद में उसको यूज कर लें, ये सारा काम हम कर सकते हैं, ये बाद में देखेंगे। अभी सिंपली मैंने बताया है स्क्रिप्ट फाइल कैसे बनाते हैं, स्क्रिप्ट फाइल के फायदे क्या हैं और स्क्रिप्ट फाइल की हमें जरूरत क्यों होती है, ठीक हो गया। तो ज़्यादा डिटेल में हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये मैंने इस वजह से बताया ताकि अब जो आगे हमने प्रोग्राम बनाने उसमें बार बार अगर जब चेंजिंग करनी पड़ती है तो हमें वो ना करना पड़े, सिर्फ एक फाइल बना लेंगे। अल्लाह हाफिज़।